हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियोस कैसे अच्छे लग रहे हो? आई होप बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और जो बच्चे पहली बार कंपटीशन लाइन में आए हैं, वो अगर मेरे कॉन्सेप्ट वीडियो से पहले वीडियो से लेकर आज तक की जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको 100% समझ में आ रहा होगा। और जिन बच्चों को कोई डाउट था पहले, अगर नहीं पढ़ा होगा कभी साधारण ब्याज या पढ़ा भी होगा, अगर कोई डाउट रह गया होगा, तो धीरे धीरे मेरे वीडियोस के माध्यम से उनके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो आइए आज चौथा वीडियो है साधारण ब्याज का। और जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देखें, तो वो ये वीडियो ना देखकर पहले कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखे जाके पहला साधारण ब्याज का, और फिर धीरे से अब दूसरा देखो, तीसरा देखो, और फिर ये चौथा देखो। 100% समझ में आएगा। ओके, चलिए आइए सवाल करते हैं। 9500 रुपए की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 130% है। देखिए, आपको पता है मूलधन, अगर हम बात करते हैं मूलधन की, ठीक है, मूलधन, तो मूलधन आपको पता है 100% होता है, 100% होता है, ठीक। और यहाँ पे कह रहा है 9500 रुपए की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 30% है। आप बताइए, मूलधन 100% है, ठीक, 100% है, और मूलधन का कितना परसेंट है? 130%। आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो साधारण ब्याज होता है वो मूलधन से ज्यादा भी हो सकता है, वो मूलधन से कम भी हो सकता है। ये नहीं कि अगर हम यहाँ पे 110% लिखा है, मतलब 10%, 110% मतलब 100% प्लस 10%, तो ये हमारा सिर्फ मिश्रधन ही होता है, ऐसा नहीं है। ये हमारा ब्याज भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो हमारा ब्याज है वो मूलधन से ज्यादा भी हो सकता है, और जो ब्याज है वो मूलधन से कम भी हो सकता है, और जो हमारा ब्याज होता है साधारण ब्याज, वो मूलधन के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज समझना है, ये नहीं कि आप इसको मिश्रधन समझेंगे। समझ में आया? तो अब देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 9500 रुपए की राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज। अब समझो, मूलधन आपका 100% है, समझो यहाँ पे आपका जो P है, P यहाँ पर 100% है, ठीक। और जो आपका साधारण ब्याज उस राशि का 130% है, और साधारण ब्याज आपको दे रहा है कितना परसेंट? 130%। ये कितने साल में? ये है आपका 10 ईयर में, 10 सालों में। इतनी बात समझ में आ गई? अब आप बताइए, 100% मूलधन है और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है 130%। आप बताइए, 10 ईयर का 10 ईयर का साधारण ब्याज, 10 ईयर का साधारण ब्याज कितना है? 130% है। तो 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 1 ईयर का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 13%। 13%, क्योंकि आपको पता है साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। आप बताइए, एक साल का साधारण ब्याज 13% है, यही हमारा आंसर हो जाएगा क्या? 13% रेट, यही हमारा रेट है एक, ठीक। क्यों? मैंने आपको बताया था कि अगर देखिए 13 बटे, देखिए 13%, इसको आप क्या लिखेंगे? 13/100, ठीक। नीचे वाला होता है मूलधन, और ये हमारा क्या होता है? ब्याज। और ये कितने ईयर का है? ये 1 ईयर का है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, 100 रुपए पर एक साल में या एक वर्ष में लगने वाला जो ब्याज होता है वही हमारा ब्याज की दर भी होती है। 100 रुपए पर एक वर्ष में जो लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर होती है। आप बताइए, 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना परसेंट? 13%। और 13% को अगर हम सॉल्व करेंगे, 13/100 लिखेंगे। ये है 100 रुपए, नीचे वाला जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। 100 रुपए पर, और कितने साल का? एक साल का। 100 रुपए पर एक वर्ष पर लगने वाला जो ब्याज होता है वही हमारा क्या होता है? ब्याज की दर होती है। अतः हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 13%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सवाल, कोई राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्षों में 3200 रुपए हो जाती है। देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा लेवल चेंज है, ठीक है, और करके दिखाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में, 8 ईयर में, ठीक, 8 ईयर में कितनी होती है? 8 ईयर में 3200 रुपए हो जाती है, ठीक। ये आपका अमाउंट है। 8 साल में कोई धन 3200 रुपए हो जाता है, तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हुआ? मिश्र धन हुआ। और 10 वर्षों में, 10 ईयर्स में, 10 ईयर्स में कितना हो जाता है? 10 ईयर्स में हो जाता है 3000 रुपए हो जाता है। 10 ईयर्स में 3000 रुपए हो जाता है, तो ये हमारा दूसरा मिश्र धन हुआ, ठीक।
प्रिंसिपल जबकि एक है, प्रिंसिपल हमारा जो है PRS, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन, जो हमारा मूलधन वो एक है। यही मूलधन अगर 8 साल के लिए लगाया गया तो वो धन कितना हो जाता है, 3200 रुपए। और यही प्रिंसिपल अगर 10 साल के लिए लगाया गया तो ये कितना हो जाता है, 3000 रुपए हो जाता है। तो आपको बताना है ब्याज की वार्षिक दर क्या है। तो देखिए मैंने आपसे कहा था कि अगर दो मिश्रधन कहीं है, ये मिश्रधन ये मिश्रधन, और मिश्रधनों का अंतर क्या आता है, साधारण ब्याज आता है। ये मैंने प्रूव भी किया था। दो मिश्रधनों का अंतर, ये बड़ा वाला मिश्रधन है, ज्यादा समय वाला मिश्रधन है, ठीक है, और ये कम समय वाला मिश्रधन है। तो ज्यादा समय वाले मिश्रधन को कम समय वाले मिश्रधन में घटा देते हैं तो क्या निकलता है, साधारण ब्याज निकलता है। लेकिन ये जो साधारण ब्याज निकलेगा कितने साल का निकलेगा, आप बताएं, समझा रहे हैं। पहले तो ये था इन दोनों का जो अंतर होगा, ठीक, इन दोनों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा, ठीक। 3000 में 3200 रुपए घटा दो, कितने रुपए आया, 100 रुपए। 100 रुपए का ब्याज आया, लेकिन कितने साल में, आप बताइए, 8 साल, और 8 साल और 10 साल, इन दोनों का कितना हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हुआ 2 ईयर। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना, 2 ईयर। आप बताइए 2 साल का साधारण ब्याज कितना है, 2 साल का साधारण ब्याज है 100 रुपए, ठीक। 2 इयर्स का साधारण ब्याज कितने रुपए आया भैया, 100 रुपए आया। तो आप बताओ 1 ईयर का साधारण ब्याज, तो ईयर का 1 ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा, 50 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तो पता चल गया मुझे 1 ईयर का साधारण ब्याज 50 रुपए। अब आपसे पूछ रहा था ब्याज की दर बताओ, क्या पूछ रहा था, ब्याज की दर बताओ। आपको पता है कि ब्याज की दर निकालने का एक मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था, दर परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू क्या बताया था मैंने, 100। आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज, तो फर्स्ट ईयर का ब्याज कितने रुपए आया, फर्स्ट ईयर का ब्याज आया 50 रुपए, ठीक, बटे, अब प्रिंसिपल निकालना है तो देखो ऑरली करो। आप बताइए 8 ईयर में कोई धन कितने रुपए हो जाता है, 32 रुपए। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, समझो ध्यान से। 8 साल में कोई धन 32 रुपए हो जाता है। ये 3200 रुपए क्या है, आप बताइए, ये 3200 रुपए क्या है, तो आप कहोगे सर ये मिश्रधन है। मिश्रधन में क्या है, आपका मूलधन और प्लस क्या होता है, ब्याज। 3200 रुपए, आपको पता है कोई भी मिश्रधन होता है तो मिश्रधन किनसे मिलकर बनता है, तो मिश्रधन मूलधन और ब्याज से मिलकर बनता है, ठीक। तो आपको पता है प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा, ठीक, लेकिन ब्याज यहाँ पे कितने साल का है, आप बताइए। 8 साल में कोई धन कितना हो जाता है, 8 साल में 3200 रुपए हो जाता है। मतलब ये जो 3200 रुपए है, इसमें जो ब्याज है वो कितने साल का है, 8 साल का है। क्योंकि 8 साल में ये जो धन है 8 साल बाद 3200 रुपए हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ इस 3200 रुपए में 8 साल का साधारण ब्याज है। और तुम्हें पता है कि प्रत्येक साल का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। आप बताइए 1 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है, 50 रुपए। तो 8 साल का साधारण ब्याज, ये 8 साल का है, 8 ईयर में, ठीक, 8 साल का, 8 साल में कोई धन 32 रुपए जाता है। 1 साल का साधारण ब्याज है 50 रुपए, तो 8 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, 8×5=40, ठीक है, 8 × 50 मतलब कितने रुपए, 400 रुपए। अतः इस 3200 रुपए में 400 रुपए ब्याज है मेरा, कितने साल का, 8 साल का। 8 साल का 400 रुपए ब्याज है। तो इस मिश्रधन में अगर हम ब्याज घटा दें, इस मिश्रधन में अगर हम ब्याज घटा दें तो क्या बचेगा, मूलधन। तो 3200 रुपए में अगर हम 400 रुपए ये ब्याज घटा दें, ठीक, रह देना होगा, ठीक, 3200 रुपए में ये आपका मिश्रधन, मिश्रधन में अगर ब्याज घटा दें तो क्या जाएगा, 2500 रुपए, ये हमारा क्या जाएगा, मूलधन। तो अतः हमारा मूलधन कितने रुपए है, 25 रुपए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, 25 रुपए। तो आप बताइए रेट परसेंटेज कैसे निकलता है, फर्स्ट ईयर का ब्याज 50 रुपए बटे मूलधन इंटू क्या करोगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 से कम 25, 25 दूना कितना हो गया, 50। अतः 2% हमारा क्या आया, ब्याज आया, ठीक है। रेट इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ओके। नेक्स्ट सवाल समझते हैं, ओके। चलिए ये वाला सवाल करके दिखाइए।
एक धनराशि 2 ईयर के अंत में, 2 साल के अंत में 14,560 रुपए हो जाती है, और 5 सालों के अंत में 20,020 रुपए हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है। ओके, चलिए सवाल समझते हैं। सेम सवाल है, आपसे कह रहा है कोई धनराशि 2 ईयर्स के अंत में कितना हो जाती है, 14,560 रुपए हो जाती है। मतलब ये हमारा क्या है, मिश्र धन। आपको हर सवाल में लैंग्वेज पे कमांड करना है, लैंग्वेज को समझने में कमांड करना है। ओके, और हर वैरायटी का सवाल पढ़ना है आपको। 2 ईयर्स में कोई धन 14,560 रुपए हो जाती है, और 5 सालों के अंत में 5 ईयर्स के, ठीक है, 5 ईयर्स के लास्ट में कितना हो जाती है, 5 ईयर्स के लास्ट में 20,020 रुपए हो जाती है। ठीक, ये हमारा कौन सा है, दूसरा मिश्र धन है। 20,020 रुपए हो जाती है। तो ब्याज की दर बताओ। फिर वही सवाल मैंने आपको बताया था, रेट ऑफ परसेंटेज निकालने का। फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इनटू क्या होता है, 100। ये हमारा होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बताइए, मैंने बताया था अगर मिश्र धन, बड़े वाले मिश्र धन में छोटा वाला मिश्र धन घटा देते तो क्या निकलता है, ब्याज। लेकिन ब्याज जो निकलेगा वो कितने साल का निकलेगा, जितने ये जो ईयर की गैपिंग होती है उतने साल का निकलता है। ओके, तो आप बताइए 20,000 दूसरा मिश्र धन हमारा, 5 साल वाला मिश्र धन कौन सा है, 20,020 और माइनस का ये कितना है, 14,560, 14,560 बराबर हमारा क्या निकलता है, ऐसा ही निकलता है। घटा दो भैया इनको, जीरो का जीरो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, जीरो का जीरो, ठीक, ये जीरो का जीरो हो जाएगा। 12 में 6 गया, हमारा कितना बचेगा, 6। 12 में 6 गया, ये हमारा 6। यहाँ पे बचेंगे कितना, 9। ठीक है, और 9 में 5 गया, कितना बचेगा, 4। 9 में 5 गया, हमारा 4 बचेगा। फिर यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 4 गया, 9 में 4 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और फिर यहाँ पे 1 में गया 0। आप बताइए ये हमारा क्या निकला है, साधारण ब्याज। ठीक, लेकिन कितने साल का साधारण ब्याज निकलेगा, जितने ईयर का इनकी गैपिंग होगी। आप बताइए 5 ईयर के मिश्र धन में 2 ईयर के मिश्र धन को मैंने घटाया, 5 ईयर के मिश्र धन में 2 ईयर के मिश्र धन को घटाया तो कितने ईयर आया, तो कितना ईयर आया, आप कहोगे सर 3 ईयर। ठीक है, तो ये 3 साल आया, और इसको इससे मैंने घटाया, ये क्या आया, ब्याज आया। तो 3 साल का ब्याज कितने रुपए, 3 साल का ब्याज आया 5460 रुपए। आप बताइए भैया 3 इयर्स का ब्याज, 3 इयर्स का साधारण ब्याज आया कितना, 5,460 रुपए। तो बताओ 1 साल का ब्याज, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, 0। तो बताइए 1 ईयर का साधारण ब्याज आ गया 1820 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई, 1 ईयर का साधारण ब्याज आ गया हमारा 1820 रुपए। ओके, बटे अब हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल। फिर प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, आप बताइए 2 ईयर का मिश्रधन कितना है, 2 ईयर का, 2 ईयर का मिश्रधन है, आप बताइए कितना है, 2 ईयर का मिश्रधन है 14,560 रुपए। और मिश्रधन में क्या आता है, 2 चीजें आती है, एक तो आपका आता है प्रिंसिपल और दूसरा आता है साधारण ब्याज। लेकिन ये जो जितने साल का यहाँ पे मिश्रधन होता है उतने ही साल का इसमें ब्याज रहता है। तो आप बताइए अगर ये 2 ईयर का है, कितने ईयर का, ये 2 ईयर का मिश्रधन है तो इसमें कितने साल का ब्याज इंक्लूड है, तो इसमें 2 ईयर का ब्याज है। आप बताइए 1 साल का ब्याज 1820 रुपए, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3640 रुपए। भाई 1 साल का ब्याज 1820 रुपए, तो 2 साल का ब्याज इसमें 2 से गुणा कर दो, 20 दूना 40, 18 दूना 36, मतलब 14,560 में 3,640 रुपए, 3,640 रुपए क्या है, ब्याज है। आप बताइए 14,560 रुपए में ये है आपका मिश्रधन, इसमें 2 साल का, 2 साल का ये मिश्रधन, तो 2 साल का ब्याज अगर घटा दो 3640 तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल। घटा दो, 0 6 में 4 गया 2 और 9 6 15, यहाँ पे कितना बचेगा 0 और यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा 1092।
जीरो इंटू क्या आ जाएगा 100, ये हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल 1092 जीरो, ठीक है। 10,920 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रिंसिपल हमारा आ गया और फर्स्ट ईयर का ब्याज पता है इंटू 100, ये हमारा क्या आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। जीरो से जीरो क्या हो गया कट गया, ठीक। काटो इसको, दो से, दो नवा 18, दो एकम दो, दो पंची 10, दो चौको 8, दो चौको 8 और दो छाक 12, फिर कितने से कटेगा 13 से, 13 सते 91, 13 चौको 52, दो बचेगा 13 दूना 26, ठीक है। ये कितने से कटेगा तुम्हारा ये तुम्हारा कटेगा दो से, दो दूना 4, दो एकम दो, दो पंची 10, फिर तीन सते, तीन से नहीं कटेगा, फिर सात एकम 7, 7 त्रिक 21, कितना आ गया 50/3%। 50/3% का मतलब कितना होता है 16 अतः हमारा जो ब्याज की रेट थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 16 ओके। तो कभी कभी सवाल कैलकुलेटिव भी आ जाते हैं, तो आपको कैलकुलेटिव बहुत अच्छे तरीके से डील कर दिया, बहुत स्पीड में, ओके। मैंने आपको आराम आराम से यहाँ समझाने के लिए बताया है, ओके क्लियर। अगला सवाल देखते हैं, चलिए ये वाला सवाल लगाइए। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है, ब्याज की दर बताओ। इसमें भी रेट निकालना है, बताएं। किसी राशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 गुना है। देखिए यहां पे एक चीज समझिए ध्यान से, 6 वर्ष का लैंग्वेज समझिए, 6 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक, उस राशि का 9/25 गुना है। अब समझिएगा, ठीक। अब यहां पे समझिए दो शब्द है, एक तो साधारण ब्याज है और दूसरा लिखा है उस राशि, यहां पे लिखा है उस राशि, ठीक। ये यहां पे भी दो चीजें, एक तो 9 है और दूसरा क्या है 25 है। तो हरदम याद रखिएगा यहां पर जो जस्ट नीचे होता है, नीचे के जो जस्ट पहले ये शब्द आ जाए वो ये होता है, और उसके बाद जो बचा 9 और बचा कौन सा साधारण ब्याज, तो समझो ये हमारा क्या दिया है साधारण ब्याज। तो अब यहाँ पे एक रेशियो लगा लेंगे, प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, ठीक। प्रिंसिपल और साधारण ब्याज, प्रिंसिपल कितना है 25 के रेशियो में और आपका साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज है 9 के रेशियो में, ठीक। कितने साल में, कितने साल में, आप कहोगे सर 6 ईयर में। कितने ईयर में 6 ईयर में। तो आप बताओ कोई भी धन है 25 रुपए, ठीक, 6 साल का साधारण ब्याज कितने रुपए है 9 रुपए। आप बताइए 6 ईयर का साधारण ब्याज कितने रुपए है 9 रुपए। तो बताइए एक साल का, 1 ईयर का, वन ईयर का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 9/6 रुपए। तीन तरह का 9, तीन दूनी 6, ये तीन तरह का 9, ठीक। तो आप बताइए 1 ईयर का एसआई कितना है साधारण ब्याज 3/2 रुपए, ओके। अब मैंने आपको तरीका क्या बताया था, मैंने कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या था, रेट परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 पर, यही तो मैंने आपको बताया था, ओके। यही तो ये मैंने बताया था। अब आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है 3/2, फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना आया 3/2 बटे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 25 इंटू क्या करेंगे आप 100, ओके। इसको इससे गुणा मल्टीप्लाई होता है, तो 25 दूना कितना हो गया 50, ये आपका आ गया 50 इंटू 100%, 50 दूनी 100, तीन दूनी कितना आ गया 6%, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है 6%। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका एक दूसरा तरीका भी आप देख लीजिए कैसे करते हैं। तो पहले तो आपको ये तरीका समझ में आ गया, तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाला चलता चला जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है इसको रफ कर दे, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका है, आपसे मैंने कहा था मूलधन को हरदम 100 मान लो, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पे 25 रेशियो
9 है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी हमें क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 चौक कितना हो गया 100 और यहाँ पे कितना हो गया 9 चौक 36। ठीक, क्लियर है। अब आप बताइए 6 ईयर का 6 ईयर का साधारण ब्याज कितने रुपए है 36 रुपए। ऐसे करोगे तो ये पॉइंट और भिन्न से, ठीक है, आप बच जाएंगे। 6 ईयर का साधारण ब्याज 36 रुपए है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 1 ईयर का 1 ईयर का आपका हो जाएगा, सॉरी 1 ईयर का आपका हो जाएगा 6 रुपए। ठीक है, 1 ईयर का साधारण ब्याज हो जाएगा 6 रुपए। ओके, अब आप बताइए मूलधन कितने रुपए है 100 रुपए। 100 रुपए पर 1 साल का साधारण ब्याज कितना आया 6 रुपए। और मैंने आपसे क्या कहता देखिए 100 रुपए पर 100 रुपए तो कर लिया मैंने, और यहाँ पे ईयर क्या कर लिया 1 साल कर लिया। अब जो ब्याज कितना आया, ब्याज आया 6 रुपए, तो 100 रुपए पर 1 साल पर लगने वाला जो भी ब्याज होता है वो ब्याज की क्या होती है, दर होती है। तो आप बताइए, मैंने बताया नहीं था 100 रुपए पर 1 वर्ष पर लगने वाला जो ब्याज होता है या 1 वर्ष का जो लगने वाला ब्याज होता है वही ब्याज की दर होती है। तो यहाँ पे ब्याज की दर कितनी है 6%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को चाहे तो आप ऑर्डरली भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए बताइए सवाल को कैसे करेंगे। लिखा हुआ है यदि किसी राशि का 1 वर्ष का कुल साधारण ब्याज, ठीक है, मान लिया कोई राशि पी, ठीक, और 1 ईयर का, ठीक, ये पी है, और 1 ईयर का SI, 1 ईयर का साधारण ब्याज मान लिया कोई है साधारण ब्याज, ठीक, कोई मान लिया कोई प्रिंसिपल है और 1 ईयर का साधारण ब्याज, 1 ईयर का साधारण ब्याज उसी धनराशि के, यही धनराशि, ठीक, यही धनराशि, ये समझो एक कोई पी रुपए है, पी रुपए का 1 साल का साधारण ब्याज मान लिया कोई भी रुपए है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड मार्क्स नहीं पता, जो भी रुपए है, ठीक, उसी धनराशि के 5% की दर पर, ठीक, 5% की दर पर, उसी धनराशि के 5% की दर पर, 5% की दर पर 2 वर्ष के 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के बराबर है। यही तो कह रहा है, समझो कोई धन P है, उसका 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है, ठीक, उसी धनराशि के 5% की दर पर 2 वर्ष के कुल साधारण ब्याज के क्या है, बराबर है। आप बताइए 5% वार्षिक, आप कहोगे सर यहाँ पे वार्षिक तो लिख रहे हैं, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हो तो अपने मन से वार्षिक ही समझते हैं। 5% की दर पर, यहाँ पे समझो लिखा है 5% की दर पर, मतलब 1 साल में 5 रुपए 5% ब्याज लगेगा 1 साल में। और तुम्हें पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या होता है, बराबर होता है। तो 5% दर से 1 साल का 5% ब्याज है और 2 वर्षों के कुल साधारण ब्याज के बराबर है, तो 1 साल का 5%, 2 वर्ष का साधारण ब्याज की प्रतिशत क्या हो जाएगा, 2 वर्ष के ब्याज का प्रतिशत क्या हो जाएगा साधारण ब्याज का, तो कहोगे सर 10%। और ये जो 10% है ये किसके बराबर है, 1 वर्ष, उसी धनराशि के 1 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज का प्रतिशत क्या है 10%। और आपको पता है प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पहले साल का साधारण ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। आपको पता है रेट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, रेट परसेंटेज फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 और ब्रैकेट में क्या होता है प्रतिशत। और यहाँ पे दिया है 5 दूनी 10, 1 साल का 5%, 2 साल का कितना हुआ 10%, और जो 2 साल का 10% यहाँ पे साधारण ब्याज है, यहाँ पे साधारण ब्याज प्रतिशत में दे रहा है, याद रखिएगा। 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो पहले साल के साधारण ब्याज के दर के प्रतिशत के क्या है, बराबर है। तो मतलब जो पहले साल का साधारण ब्याज की दर है वही दूसरे 2 सालों के साधारण ब्याज की दर के क्या है, बराबर है। तो आप बताइए पहले साल का साधारण ब्याज की दर कितनी है 10, तो यही तो हमारा आंसर हो गया। क्या कह रहा है,
पहले ब्याज की दर कितनी है, तो पहले ब्याज की दर कितनी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, फीचर समझो, एक साल का 5% है, 2 साल का जो दर प्रतिशत है वो जितना 2 साल का दर प्रतिशत है उतना ही 1 साल के दर प्रतिशत के क्या है, बराबर है। तो अगर इसका 10 है 2 साल में तो इसका दर है 1 साल में, और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपसे पूछ रहा था पहले ब्याज की दर क्या थी, तो पहले ब्याज की दर क्या थी, तो पहले ब्याज की दर 10% थी, और इन्हीं सवाल था। ओके, तो कैसे लग रहा है मेरे वीडियो, लाइक शेयर कमेंट करते रहें, और मेरे वीडियोस को ज्यादा दूर दूर तक आप लोग फैलाइए, स्प्रेड करिए, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे वीडियो को देखें और समझें। ओके, और कोई भी समस्या हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के डालें। बाय।